आज का सीक्रेट, मैं तुझे ये बात बताऊंगी, तूने आगे किसी को नहीं बताना। ठीक है बाजी, ऐसा ही होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भला आपने देखा है मैं अब किसी को बातें दसती हूँ? भला मैंने कभी किसी को आगे बातें नहीं दसी। आप फिक्र ना करें, आपकी बातें राज रहेंगी मेरे पेट में। आप बात करके तो दिखाएं। तुमने सुना है वो फलां ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। हाँ बाजी, फिर क्या हुआ? पूरी टो लगा के सुनूंगी, पूरे मजे से सुनूंगी। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या? अच्छा बाजी, चलो 4 घंटे की होगी हमारी बात, अब मैं उठूं फटोफट, रोटी शोटी पकाऊं, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। हस्बैंड आएंगे तो बोलेंगे सुबह से कर क्या रही थी। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, किसी को बताना मत मैंने तुझे क्या क्या बताया, ठीक है? फिक्र ही ना करो बाजी। चलो सही है, अल्लाह दे वाले। हाय ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਡ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਉਧਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਲੂਟੂਥ ਲਾਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਨੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜ਼ਫਰਾ, ਕੈਸੀ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਦੀ ਸੀ मैं ते इंज ते मैं ते उंज। हाँ जी, वीडियो का आगाज़ किया आज एक फ़नी सी चीज़ के साथ। तो बताएं जी किस किस की ये हैबिट है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अमूमन होता जी ऐसा ही है कि बोलते हैं जी औरत को अगर बात पता चल गई है ना तो आगे 10 लोगों तक फॉरवर्ड ना हो, ये हो ही नहीं सकता। एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, एज अ जो भी आप कह सकते हैं, उस तरीके से मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लगती भी गलत है, लेकिन अमूमन कुछ औरतों की आदत होती है जी। ठीक है, आजकल की हम जो लड़कियां हैं या जो अब न्यू मदर्स हैं, ये हम थोड़ा सा ना इन चीज़ों से मुख्तात रहते हैं, हमें ये चीज़ें वाकई अच्छा नहीं लगती। तो क्योंकि शायद हमारे जो बड़े थे उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं थी या सारा कुछ, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है उन लोगों ने खुद अनपढ़ रहकर, बेटा 2 मिनट वेट करो, खुद उन लोगों ने अनपढ़ रहकर हमारे लिए कोशिश की है कि हम लोग पढ़े लिखे, आगे कुछ चीज़ें जाने। तो ये भी उनका हम लोगों का जी जी ये बंद कर दो, ये बंद कर दूं। आज जी संडे है, संडे की वीडियो है, तो संडे की वीडियो में उमर साहब ना हो ऐसे हो नहीं सकता। जी जी ये बंद करो, बस 2 मिनट सिर्फ। ऊपर से लाइट भी चली गई है, बेड टाइम ही, तो दिल चाहे मैं वीडियो एडिट करके रखूं, उसको अपलोड करने के लिए मुझे चाहिए होगा इंटरनेट। तो अब देखो क्या बनता है। फिलहाल तो इनकी मैं सारी चीज़ें, सारी मांगे पूरी करके आई थी, ये अगेन मेरे पीछे आ गए हैं। अब मैं इनको करूँ तो करूँ क्या? इतना मज़े का टॉपिक मैंने आज डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। अच्छा मैं कोशिश करूँगी बाद में ना ये किसी वीडियो में आपके साथ लाजमी है डिस्कस करूँगी, तो क्योंकि मेरे दिमाग में जो थॉट है वो मैं आपके साथ आज तो शेयर कर नहीं पाऊँगी। जी जी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना, इस पे अगर मैं आपको अपनी पूरी डिटेल से बात नहीं बताऊंगी, पूरी सोच नहीं बताऊंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको समझ आएगी। तो इस तरह आधी अधूरी बात सुनकर, आप आधा अधूरा मेरा थॉट सुनकर अगर कुछ उसमें कमेंट करे तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे मैं आगे कल या परसों वीडियो बनाऊंगी जब बच्चे स्कूल होंगे। तो मैं कोशिश तो काफ़ी कर रही हूँ, इसको चीज़ें देकर साइड पे कर रही हूँ। लगा भी कार्टून पे था, स्टार्टिंग में आपने देखा इसकी आवाज़ नहीं थी, लेकिन अब लाइट चली गई है, कार्टून हो गया जनाब साहब के बंद। तो अब मम्मा की सख्ती आई हुई है, अकेले हो घर में तो यही होता है। जी 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 जी, असल में अभी अकेला ना, आज बाजी जी भी घर नहीं है क्योंकि छुट्टी है, तो वो गई हुई है अपने दादू के पास और बाबा गए हैं काम पे, हम दोनों अकेले हैं, तो फिर उसका गुजारा नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ मुख्तलिफ चीज़ों में उसे उलझा के आती हूँ कि मैं वीडियो एडिट करूँ, फिर आ गया चले जी, आज आपको, हाँ बैठी हुई है, अच्छा चले सही है, आज आपको इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी तो आई थिंक उमर के इतने सारे फ़ैन नहीं है, जो इंशाल्लाह हम प्रमोट होंगे, हमारे फैंस बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि उमर के काफ़ी सारे फ़ैन बन जाएंगे। तो वो फिर खुद ही बोलेंगे जी उमर की इस तरह की बातें, इस तरह के आप व्लॉग बनाया करें जिसमें उमर इंटरप्ट करे, क्योंकि मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है कि वो दरमियान में आता है, अपना थोड़ा सा करता है। असल में थोड़ा सा आज ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ है, बिल्कुल अकेला होने की वजह से, वरना दोनों बहन भाई होते हैं ना तो आपस में खेलते रहते हैं। तो वीडियो के आगाज़ में जी आपने देखा है कि मैंने ब्रेकफास्ट की बनाई है वीडियो के, सुबह मैं पकौड़े वाली कड़ी आपने पिछली वीडियो में देखी थी वो बनाई है। तो यकीन माने सेकंड डे पराठे के साथ खाने का इस कदर मज़ा आता है, इस कदर मज़ा आता है कि आपकी सोच है। हाँ जी, आप फिर आ गए हो। चलें जी, फाइनली लाइट आ चुकी है, मैं उमर साहब को बिठा के आ चुकी हूँ टीवी के आगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब वीडियो इतनी खास बची नहीं है, 3-4 मिनट की बची हुई है, उसमें हम क्या ही बात करें। इंशाल्लाह कल या परसों की वीडियो में मैं आपको सेम टॉपिक पे बात ज़रूर करूँगी, लेकिन ये है कि बच्चे जो है ना वो फिर माँओं की जिम्मेदारी हैं, तो जो माएँ हैं वो अंडरस्टैंड करेंगी कि क्या कर सकते हैं। तो लाइट चली गई थी, वो इस वजह से थोड़ा सा ना हो जाता उसको कि मेरे कार्टून क्यों बंद हो गया। अभी थोड़ा छोटा भी है ना, उसको समझ भी नहीं आता कि लाइट बंद हुई तो हुई क्यों है। तो बातें करते करते जी मैंने नाश्ता भी बना के कर लिया था, फिर उसके बाद जो है दिन को मैंने आटा वगैरह कर लिया कि आटा जो है ना, आप लोग ये कमेंट ना कीजिएगा कि आप 3-4 लोग हैं तो इतना आटा, ये आटा तकरीबन 2 से 3 दिन मेरा ईजी चल जाता है, रोज़ रोज़ नहीं गूंदने होता जी।
छोटे छोटे घर के ढेर सारे काम होते हैं, ऊपर से वीडियो वगैरह बनाना सारा कुछ। तो उस मतलब जी मैं आटा गूंद के फ्रिज में रख देती हूँ। काफ़ी सारी मेरी बहनें ऐसे करती होंगी। साथ ही जी मैं बर्तन वॉश कर दूँगी जो आटे वाले हैं, उसके अलावा भी जो सुबह के नाश्ते के मेरे पड़े हुए थे वो भी साथ वॉश कर दूँगी। मैं कोशिश यही होती है जी कि अगर आंडी बना रही हूँ उसी दौरान ही मैं साथ साथ में आंडी कर रही हूँ, तो साथ साथ किचन साफ़ कर रही हूँ। जो पुराने मेरे देखने वाले हैं, जो पहले से मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो उनको पता है जी कि 2 दफ़ा में मुझे किचन में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता, कि करना ही है काम। एक दफ़ा आपने आंडी के लिए घंटा खड़े होना है, फिर आधा पौना घंटा आपने बर्तनों के लिए, किचन साफ़ करने के लिए खड़े होना है। तो उससे बेहतर होता है जी वो जो आधा पौना घंटा आपने किचन साफ़ करने के लिए खड़े होना, उसी दौरान में आप बाहर का कोई काम अच्छे से निपटा लो। अब जिस तरह मैं यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ, तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो जाता है। ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, उस पर मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फिर बच्चों को मैं प्रॉपर टाइम दे सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ मेरे बच्चे इस तरह है जिस तरह फ्रेंड्स होते हैं। तो कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों के साथ, अक्सर मेरी बेटी जो है ना मेरी टीचर बनी होती है, मैं उसकी स्टूडेंट बनी होती हूँ। फिर उमर का ये होता है कि हम दोनों प्लेयर्स बने होते हैं, मुझे बॉलिंग करवानी है, उसको बैटिंग करनी है। तो जाहिर बात है घर में हम तीन ही सारा दिन रहते हैं, तो फिर एक दूसरे के साथ अगर इस तरह अंगेज नहीं एक दूसरे को रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा है। बच्चों को ऐसे इंगेज रखती हूँ मैं। ना तो मैंने बच्चों को मोबाइलों पे ही लाया हुआ है, ना कुछ, सिर्फ टीवी पे है। टीवी में भी मैंने कोई डिश, कोई इस तरह केबल वगैरह नहीं लगवाई हुई। मैं कोशिश यही करती हूँ मोबाइल से कुछ अरसे के बाद मैं वो कार्टून करती हूँ जो मुझे लगता है कि ठीक है बच्चों के लिए थोड़ी देर देख लें। वो भी सारा दिन उनको जी परमिशन नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए देखने की इजाज़त है, उस दौरान ही में बच्चे देखते हैं। तो उसके अलावा कोशिश यही होती है। अब सुबह से मुझे 3 दफ़ा उमर कह चुका है, मम्मा चलो होमवर्क करें। पता नहीं कैसे बोलता है, हों गलत करें, हों गलत यानी होमवर्क करें। तो मैं उसको फिर अभी फ़िलहाल नहीं करवा रही, क्योंकि जब आमना आती है ना तो उन्होंने जब करना होता है तो तब इसको फिर होता है कि मैं भी करूँ। हालाँकि मैंने रफ़ रजिस्टर रखा होता है, लेकिन फिर भी ना मेरी कोशिश यही होती है कि पहले जो है मैं इनका जो डेली का स्कूल से काम आता है वो करवा के उसके बाद बच्चों को फिर ना कोई रफ़ पे कोई टेस्ट वगैरह या इस तरह की चीज़ों में भी बिज़ी रखती हूँ। तो वो भी कोशिश मेरी होती है, वही बच्चे सारा दिन मैंने ही करने होते हैं हैंडल। तो इस वजह से अगर मैं किचन में ही सारा दिन घुसी रहूँगी, एक काम फिनिश करूँगी, फिर अगला शुरू करूँगी, फिर उसके बाद अगला, 3-4 काम तो हो ही जाते हैं किचन में हमारे डेली बेसिस पे। खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई किचन की करना, आटा गूँथना, फिर टाइम टू टाइम बच्चों को खाना देना। तो वो अगर हम लोग उसी चीज़ में उलझे रहे सारा दिन, हम बच्चों को टाइम कब देंगे, अपने आप को टाइम कब देंगे। तो मेरी तो यही कोशिश होती है जी, मेरे बच्चे गली से बाहर भी नहीं, दरवाजे से बाहर जाते, घर पे ही रहते सारा दिन मेरे साथ ही। तो उसमें मैंने ऐसी एक्टिविटी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मोबाइल या इन चीज़ों के यूज़ टू नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं करूँगी भी नहीं। तो आपने लाजमी उस टॉपिक पे कोई कमेंट नहीं करना है किसी किस्म का। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल परसों इस टॉपिक पे बात करूंगी, और एज अ फन में मैं उसको करना चाह रही थी, तो इंशाल्लाह करूंगी। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें, अपनों और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर किया करें, और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखा करें, क्योंकि जो प्यारे होते हैं ना ये नसीब वालों को ही मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फैमिलियां हैं अभी भी। कुछ लोग तो ये टिकटॉक के आगे पीछे मैं देखती हूँ फैमिलियों के बारे में बड़ा नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने ऐसे बहन भाई, ऐसे रिश्तेदार दिए हुए हैं जो कि एहसास करने वाले हैं। ऐसे रिश्तों को मैं तो कम से कम बिल्कुल नहीं खो सकती। मेरी फूफो होगी, मेरे चाचू होगे, मेरी मासियाँ होगी, मेरे मामू होगे, मेरे बहन भाई होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते मिले हैं। मेरे ससुराल वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं सारे। तो ऐसे रिश्तों को मैं तो किसी सूरत नहीं खोना चाहूँगी। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है जी। आप भी अगर एक हाथ से ताली बजने का वेट कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप यही कि अगला हमारे साथ बेहतर हो, अगला हो, आप फर्स्ट कर लें, आप पहली कोशिश कर लें, कुछ भी नहीं होता, किसी की इज्जत कम नहीं होती इस चीज़ से। तो कोशिश यही किया करें इस तरह के रिश्तों को अपने हाथों से जाने ना दें। ये बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं, आपकी बेस होती है, आपकी औलाद की बेस होती है अल्हम्दुलिल्लाह।